राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने महिला सम्मान के बहाने अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग किया कि पूरा निशाना उन्होंने बीजेपी पर साधा। और बीजेपी पर निशाना उन्होंने क्या साधा कि जब चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की वजह से सीएम हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया जो हुई वो ये हुई कि उनका गुस्सा बीजेपी पर फूटा। और बीजेपी पर जब गुस्सा फूटा तो ये हुआ कि अब चंपाई सोरेन इसमें बीजेपी में शामिल हो गए, इस वजह से उनका गुस्सा इस तरीके से बीजेपी पर फूटा। और या फिर हेमंत सोरेन का गुस्सा इस वजह से फूटा है कि अब उनकी लुटिया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही। वहीं पे हेमंत सोरेन ने उल्टा जो है बीजेपी को कहा है कि बीजेपी की लुटिया डूब रही है, उनका इस राज्य से अब उनकी लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी में जो बीजेपी वालों को गालियां भी दी है सोरेन ने, तो हेमंत सोरेन ने बीजेपी को गालियां किस बात पे दी है कि उन्होंने ये कहा है कि ये नालायक नेता चरस गांजे की तरह है, मुफ्त में गैस सिलेंडर देकर जो है गरीबों को लत लगा रहे हैं। यानी लत जो है गरीबों की लगती जा रही है, गरीबों को जो है इस तरीके से मुफ्त में दे के उनको नपुंसक यानी कि बिल्कुल इम्पोटेंसी बनाने के बराबर हो गया कि अब वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे और उनको मुफ्त में हम बांटेंगे तो उनका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसी बातें कही है। तो हेमंत सोरेन जो अभी तक करप्शन के उसमें बंद थे जेल में, जब अंजलि सोरेन इधर उधर भटक रही थी, सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रही थी, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रही थी, तो इतना गुस्सा तो तब नहीं फूटा होगा हेमंत सोरेन जी का जितना गुस्सा आज फूटा है जब चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। तो चंपाई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना यानी कि हेमंत सोरेन के लिए एक ज्वालामुखी फूटने के बराबर हो गया। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के जो है आज झारखंड में कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जो आज इन्होंने महिला सम्मान के बहाने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बीजेपी को ऐसा निशाना बनाया कि उनको गालियां तक दे डाली, नालायक बोल दिया, चरस गांजे का धंधा करते हैं ये बोल दिया कि वो मुफ्त में जो ये गैस का सिलेंडर दे रहे हैं तो ये लत लगाई जा रही, जैसे चरस गांजे की लत एक आदमी को लग जाती है तो उसके बिना वो जी ही नहीं सकता। तो क्या गैस सिलेंडर के बिना क्या गरीब आदमी अब जी ही नहीं पाएगा? क्या अगर गैस सिलेंडर उनका खत्म हो जाएगा तो क्या उनके यहाँ खाना ही नहीं बनेगा? तो क्या अब जो ये भले के काम किया बीजेपी ने कि गरीबों का भला हो जाएगा, जो आंखें फोड़ रहे थे कंडा जला के और धुएं में जो उनकी आंखियां चली जा रही थी, उनका जो इतनी तबीयत खराब होती थी, लंग्स खराब होते थे, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अच्छा कार्य किया तो उनको उस अच्छे कार्य में भी बुराइयां नजर आ गई। तो उन्होंने बीजेपी को सीधा ऐसा निशाना बनाया कि भाई उनको जो है वो चरस और गांजे की तरह उनकी लत लगाई जा रही गरीबों को। तो गरीबों की लत जो है वो बीजेपी क्यों लगाएगी? तो इसी में उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की अब जो नैया है वो डूबती नजर आ रही, उनकी लुटिया जो है अब डूब चुकी है इस राज्य में जो उनके नेता हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो जेएमएम के नेतृत्व में बनी जो सरकार है, उन लोगों के भरोसे पर जो टिकी हुई सरकार है, ये किसी के आने और किसी के जाने से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने इतनी बात कह दी। जो चंपा सोरेन पर इन्होंने सीधा निशाना अपना साधा है कि जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार बनी है तो उन लोगों के भरोसे पर जो टिकी है ये सरकार, तो उसमें किसी के आने या किसी के जाने से हमारे ऊपर या इस राज्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं पे उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम यानी लोकसभा चुनाव में जो भजन कीर्तन के जरिए जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का कार्य जो बीजेपी कर रही है, उसमें राजनीति जो कर रही है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उन्हें बख्शा ही नहीं।
नहीं, यानी अयोध्या में उनको पता चल गया कि भजन कीर्तन से कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि ये भजन कीर्तन जो लोकसभा में करके राजनीति कर रहे हैं तो इससे कोई भला नहीं होने वाला है। ये भजन कीर्तन जो है ये बीजेपी जो लुभाने का कार्य करती है, चुनाव आते हैं तो वो सोचती है कि हम भजन कीर्तन करके हम लोगों को लुभा लेंगे, लोगों को आकर्षित कर लेंगे, लोगों को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये भूल जाए, क्योंकि अयोध्या ने उनको दिखा दिया था कि भजन कीर्तन से भगवान राम ने भी उन्हें नहीं बख्शा। भगवान राम जो थे श्री राम, उन्होंने भी उनको नहीं छोड़ा, अयोध्या में हार गए। तो ये जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं भजन कीर्तन सुना के, तो ये बीजेपी वाले ये भूल जाए कि हम भजन कीर्तन करके हम लोगों को लुभा लेंगे। तो वहीं पे चंपाई सोरेन के उसमें बीजेपी में मिल जाने से, बीजेपी में चले जाने से आज जो हेमंत सोरेन का गुस्सा फूटा तो वो गुस्सा देखने लायक था। और उन्होंने ये बताया कि ये जो है इसके हमारे ऊपर इस राज्य में और हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई आए और चाहे कोई जाए, यानी उनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और उन्होंने इतनी बातें भी कह डाली और उन्होंने इतनी गालियां भी सुना दी बीजेपी को। धन्यवाद।